कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षे स्थले कौस्तुभः नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणः सर्वांगे हरि इच्छा करहूं मन। फ्रेंड कैसे आप सब उम्मीद करती अच्छे होंगे। आप सबको स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। तो हम यहाँ देखो भगवत कथा बच रही है, हम आ रहे हैं। चलो हम आपको भगवत कथा दिखाते हैं। बोली आओ मेरे भाई, वो आस है बिहारी और जाऊं तक जाऊं, वो आस है बिहारी और जाऊं तक जाऊं। ए सुनी केरना करी दे, सुनी केरना करी दे, दुर्गई गई पढ़ायो पढ़ायो भगवान नारायण सामने प्रकट हो गए। बेटा खड़े हो जाओ बेटा, मैं तुम्हारा पिता खड़ा हूँ। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षे स्थले कौस्तुभः नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणः सर्वांगे हरि इच्छा करहूं मन माहि। प्रभु कृपा कछु नाथ में आपका दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। मैंने तो सुना है जन्म जन्म मुनि यतन कराई। देखिए कई कई माता बहन बार बार पीछे को देख रही है, दूसरे जोड़े से बैठे हो गए। कोई बुजुर्ग का तलाक देखा है क्या? बहुत कम, हजारों लाखों में एक। और आधुनिक समय में जब मर्जी वो फेरे हो रहे, 2-4 साल तो बढ़िया चल जाए तो नहीं तो 2-4 दिनों में भी हो सकता है। और जो ज्यादातर अपनी मर्जी से हो रहे हैं ना, जिनका कोई टाइम टेबल ही नहीं है, वो तो ज्यादा से लास्ट है महाराज 3 साल। चौथे साल में तो सारे लव कोट सब नजर आ जाएंगे। जीवन में होता
रात दिन पछताएंगे माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन किया था। ध्यान रखिए, पक्की बात मान लो। जिस विवाह में कन्या ने या पुत्र ने अपने माता पिता परिवार की इज्जत को दांव पर लगा दिया हो, वो ज्यादा समय चलने वाला नहीं हो सकता। ये मेरा वादा है। चलेगा तो वही जैसे कि लाखों करोड़ों में कोई एक। इसलिए अपने परिवार की मान मर्यादा रखते हुए जीवन व्यतीत करना। सूत महामुनि कहते हैं राजन, ध्रुव जी महाराज बोले प्रभु अब मैं मांगना चाहता हूँ। बोले वही तो कह रहे थे कुछ नहीं जानता, तुम तो बाली की तरह कर रहे हो। अब नाच कर करना बिलोका हो और देव जो वर मांगो। जही जान जन्म करन बस कह राम पद अनुलागो। जय हो। क्या कहा भगवान बोले ध्रुव, एक पुत्र इस मिट्टी का बना है रे, जिस मां ने तुझे कष्ट दिया। बोले मां कभी कष्ट नहीं दे सकती, वो मेरी मां है। उस मां की कृपा है जो मुझे आपका दर्शन हो रहा है। प्रभु के जवाब को सुनकर भगवान गदगद हो गए महाराज। मत उस मां को सता रहा है, लेकिन रोक दे, मेरा बेटा पागल है, सीधा है, अब छोड़ देगा, कल से कुछ नहीं करेगा, आप साहब आप चले जाओ। वो मां होती है, ये पावर ये ताकत केवल मां के अंदर होती है। पत्नी के अंदर भी होता है कुछ पावर। हमारे इस प्रसंग पर पंडित जी की कथा याद आ गई। जयपुर के अंदर हमारी कथा चल रही थी। हमारे महाराज जी जो है ना, एक हमने देखा कि कथा पंडाल के सामने कॉलोनी में एक शराबी आदमी अपनी पत्नी को कूट रहा था, कूटना जानता, मार रहा था, कोई उसे बचाने नहीं गया। मैंने कहा ढोलक वाले बाबा, अरे और नहीं तो तुम बड़े बूढ़े हो, तुम ही जाकर छुड़ा दो, मैं उतर नहीं सकता। ढोलक वाले बाबा उस समय ठीक ठाक थे, चले गए और जाकर के जैसे ही उसे छुड़ाया, छुड़ा करके एक थपेड़ा दिया उसे। वो पत्नी नीचे पड़ी पड़ी पिट रही थी। जैसे ही उसके पति में थपेड़ा लगा, खड़ी हुई महाराज जी के एक छोटा मारा। अरे बोले तू काजी तुम लग तेरे क्या काम हमारे बीच में? अरे बोले देवी तू पिट रही थी, मैं तो इसलिए आया था। पति पत्नी के झगड़े में महाराज पंगा नहीं लेना चाहिए, तो सौगंध रखा। हरिओम आज महाराज ध्रुव जी महाराज बोले प्रभु अगर देना चाहते हो अब यदि तारो दे नहीं हंसी करे लो। देखिए शरणागतन कृष्ण सीतापति राधापति रुक्मणीपति कृष्णा सीतापति राधापति कृष्णा कृष्णा स्वागत कृष्णा देवता पुष्पवृष्टि कर रहे हैं, गंधर्व गान कर रहे हैं, रिमझिम रिमझिम पर बूंद गिर रही है। भगवान को लेकर के महाराज राजा उत्तम समस्त नगरवासियों के साथ स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा कृष्णा
आज महाराज राजा उत्तानपाद ने पुत्र को राजकुमार बनाकर तुम्हें बैराग ले लेना चाहिए। योग धारण करो राजा। कृष्ण का भोग करते समय बहुत समय व्यतीत हो गया है। योग साधन निरत है ये वो हम प्यारे हो। योगी को सतावते भव मार्ग के लोग। आज महाराज वानप्रस्थ आदि का ज्ञान देते हुए राजा उत्तानपाद को वैरागी बना दिया। महाराज महान राजा ध्रुव हुए, धर्मनीक राजा होते। महाराज इधर ध्रुव जी के वंश में आपके महान पुत्र उत्कल का जन्म हुआ। उत्कल। तो फ्रेंड, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट हमें सपोर्ट किया करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।